हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल रोज़गार खबर में। दोस्तों, आज मैं लेकर के आया हूं आपके लिए नई अपडेट। ये देख सकते हैं उत्तराखंड लोक सेवा आयोग से। दोस्तों, 2 अगस्त 2021 को सहायक अभियोजन अधिकारी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। आपको संक्षिप्त विवरण पहले बता लेता हूँ, उसके बाद आपको विस्तृत जानकारी दी जाएगी। देखिए, ऑनलाइन विज्ञापन जारी करने की तिथि 3 अगस्त है। ऑनलाइन आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि 23 अगस्त 2021 है। कुल पद 63 है, इसमें 63 पद है। और शैक्षिक अर्हता विधि स्नातक। तो देखिए, अब हम इसकी विस्तृत जानकारी देखेंगे। तो देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन में ये क्या क्या रिक्तियां हैं, हम इस पर थोड़ा सा चर्चा करेंगे। ये देखिए, अभियोजन विभाग में सहायक अभियोजन अधिकारी कुल 63 पद हैं। इसमें सामान्य के 31 पद हैं और अनुसूचित जाति के 13 और उत्तराखंड अनुसूचित जनजाति के 1 पद है। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के 12 हैं और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के 6 सीटें इसमें हैं। इसी प्रकार से क्षैतिज आरक्षण भी इसमें लागू हैं। हम चलते हैं इसमें वेतन कर्म के रूप में कि इसमें पद का स्वरूप के राजपत्रित है। यह है समूह खा के अंतर्गत है। वेतन मान है इसका 44,900 से 1,42,400। लेवल 7 का यह पद है। अब देखिए, इसके लिए अर्हता देखिए कि इसकी क्या अर्हता है कि किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि जिसने धारण की हुई होगी वही इस फॉर्म को भर सकता है। और अधिमानी अर्हता यानी प्रेफरेंस क्या अन्य बातों के समान होने पर ऐसे अभ्यर्थी को सीधी भर्ती के मामले में अधिमान दिया जाएगा जिसने प्रादेशिक सेना में 2 वर्ष की न्यूनतम अवधि तक सेवा की हो और जिसके पास एनसीसी हो यानी राष्ट्रीय कैडेट कोर का भी प्रमाण पत्र यदि किसी के पास हो तो उसे अधिमानी अर्हता में शामिल किया जाएगा। आयु है इसकी 21 से 42 वर्ष है और नियमानुसार आयु में छूट दी जाएगी। ये इसके महत्वपूर्ण जो इस फॉर्म को भरने की होती, तो देखिए, आप देखिए इस फॉर्म को ऑनलाइन जब आप ऑनलाइन भरेंगे तो सर्वप्रथम इसकी वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे www.ukpsc.gov या ukpsc.net पर जाना है और फिर आपने वहाँ से ये जो इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं इनको आपने फॉलो करना है। आप विस्तृत रूप से इसको साइट से पूरी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन से। चलिए, सर्वप्रथम हम इसकी फ़ीस के बारे में भी थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं कि जो जनरल और ओबीसी की फ़ीस है 176.55 रुपीज़ आप के फीस लगेंगे और जो यदि पिछड़ा वर्ग हैं तो उनके लिए 176.55 यानी EWS हो गए, पिछड़ा वर्ग हो गया और अनारक्षित जो वर्ग हैं उनकी सेम फीस है। और SC की फ़ीस है इसमें 86.55 और अनुसूचित जाति की भी उतनी है और पूर्व सैनिक की 176.55 और शारीरिक दिव्यांग जो हैं उनके 26.55 रुपये इसमें शुल्क रखा गया है। तो ये थी इसकी महत्वपूर्ण जानकारी। इसके अतिरिक्त और बता देते हैं कि देखिए, रिक्त पदों के सापेक्ष अत्यधिक संख्या में आवेदन पत्र प्राप्त होने के दशा में अभ्यर्थियों की छाननी हेतु मुख्य लिखित परीक्षा के पूर्व प्रारंभिक स्क्रीनिंग परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की आयोजित होगी। यानी
तो सीधी सी बात, स्वतः सी बात है कि किसी भी पद के लिए उत्तराखंड में तो एक से अधिक ही कैंडिडेट होते हैं। तो इसलिए ऐसी दशा में सर्वप्रथम स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, उसके बाद मुख्य परीक्षा होगी, लिखित परीक्षा, और उसके पश्चात ही फिर इसमें उसके बाद इंटरव्यू भी है इसमें। ये आप देखेंगे आगे लिख रखा है, आप इस वाले पॉइंट पे जाइए, पॉइंट नंबर 8। न्यूनतम शैक्षिक अर्हता स्क्रीनिंग या मुख्य परीक्षा या साक्षात्कार परीक्षा में बुलाए जाने के लिए पर्याप्त नहीं है। मात्र अर्हता धारित करना अभ्यर्थी को स्क्रीनिंग परीक्षा या मुख्य परीक्षा, लिखित या साक्षात्कार परीक्षा के लिए बुलाए जाने या चयन के लिए अधिकार नहीं देता है। स्क्रीन प्रारंभिक परीक्षा कराए जाने की दशा में एक सामान्य अध्ययन तथा विधि की वस्तुनिष्ठ प्रकृति का प्रश्न पत्र होगा तथा प्रश्नों के मूल्यांकन में ऋणात्मक पद्धति अपनाई जाएगी। स्क्रीनिंग परीक्षा, मुख्य लिखित परीक्षा या साक्षात्कार की तिथि की सूचना यथा समय आयोग की वेबसाइट में प्रकाशित की जाएगी। और जो स्क्रीनिंग परीक्षा है वो किन किन जगह पर आयोजित होगी? नैनीताल, हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर और अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर। जिला अभ्यर्थियों की संख्या कम होने पर केवल हरिद्वार के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। तो ये कुछ चुनिंदा इसमें डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा यानी आपकी प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। और इसके जो महत्वपूर्ण इसमें तथ्य मैं आपको उसको बता लेता हूँ। सभी को मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। और दिखाता हूँ मैं आपको कि इसमें क्या क्या मांगा गया है। ये इसमें सेंटर दे रखे हैं हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, श्रीनगर, अल्मोड़ा और उधम सिंह नगर, उनके सिटी कोड हैं दे रखे हैं। तो आप जब फॉर्म भरेंगे तो वहाँ पर आप चूज़ कर सकते हैं। अब देखिए मेन हम थोड़ा इसकी ओर जाते हैं कि इसका पेपर का पैटर्न किस ढंग से है। तो ये देखिए कि ये जो परिशिष्ट 2 में दे रखा है कि प्रारंभिक परीक्षा जो होगी वो वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी और जो मुख्य परीक्षा होगी वो लिखित होगी और दूसरा व्यक्तित्व परीक्षा आपकी आयोजित होगी। तो देखिए जो प्रारंभिक परीक्षा है वस्तुनिष्ठ प्रकार का, उसका पहला पेपर जो होगा वो सामान्य ज्ञान का होगा, 100 अंकों का होगा, 100 प्रश्न होंगे, 1.5 घंटे का समय होगा और परीक्षा का स्तर सामान्य स्तर होगा। दूसरा जो इसी में जो आपका पेपर होगा वो विधि से संबंधित होंगे जिसमें अधिकतम 100 अंकों का होगा, 100 प्रश्नों की संख्या होगी और समय इसके लिए भी 1.5 घंटे का होगा। और इसमें जो पूछे जाएंगे वो विधि स्नातक से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये देखिए परीक्षार्थियों की संख्या अधिक होने पर आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। मुख्य परीक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों द्वारा प्रारंभिक परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों को अंतिम योग्यता क्रम का निर्धारण करने के लिए मुख्य परीक्षा के प्राप्त अंकों के साथ जोड़ा नहीं जाएगा। यानी ये जो प्रारंभिक परीक्षा है इसके अंक आपके सिलेक्शन लिस्ट में शामिल नहीं किए जाएंगे। अब जो अभ्यर्थी यानी जो स्क्रीनिंग परीक्षा होगी, प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसको जो पास कर लेगा उसकी मुख्य परीक्षा जो होगी, तो जो लिखित परीक्षा होगी उसमें क्या क्या आएगा। तो देखो पहला तो सामान्य अध्ययन आएगा, दूसरा सामान्य हिंदी आएगा और तीसरा लॉ से संबंधित जो पेपर होगा और चौथा लॉ सेकंड एविडेंस एक्ट से संबंधित होंगे। यानी ये वाला तीसरा वाला जो है क्रिमिनल लॉ एंड द प्रोसीजर विद द पुलिस एक्ट, और ये जो चौथा होगा ये लॉ सेकंड है एविडेंस एक्ट होगा। आप देखते हैं कि ये कितने कितने घंटे के, इसको भी देख लीजिए। ये सब 100 नंबर के ही पेपर हैं यहाँ पर। ये भी 100 का है, ये फर्स्ट वाला पेपर भी 100 का, दूसरा 100 का, तीसरा 100 का। और इसमें जो प्रश्नों की संख्या है पहले वाले में 10 है। ये सामान्य ज्ञान के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इसमें।
पहले वाले में 10 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हैं, दूसरे वाले में 14 है। और इसका सामान्य हिंदी का जो होगा वो हाई स्कूल लेवल का पूछा जाएगा, और न्यूनतम इसमें 35 अंक जो है प्राप्त करने अति आवश्यक है हिंदी वाले में, ठीक है ना। और ये तीसरा पेपर जो है ये इसमें 10 प्रश्न पूछे जाएंगे, ये विधि स्नातक से संबंधित होंगे। और जो सेकंड वाला पेपर है लॉ एविडेंस एक्ट, इसमें भी 10 क्वेश्चन होंगे, ये भी विधि स्नातक से संबंधित होंगे। अब देखिए इसमें लिख रखा है कि मुख्य परीक्षा में आयोग द्वारा निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को ही मेरिट के आधार पर व्यक्तित्व परीक्षा या साक्षात्कार के लिए आहूत किया जाएगा। यानी जो मुख्य एग्ज़ाम होंगे उसमें न्यूनतम अंक आपको लाने अनिवार्य हैं, यदि उतने नहीं होंगे तो आपको साक्षात्कार में नहीं बैठने दिया जाएगा। मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर सामान्य हिंदी के प्रश्न पत्र को छोड़ करके हिंदी अथवा अंग्रेजी में दिया जा सकता है। अब जो आपका साक्षात्कार होगा यानी व्यक्तित्व परीक्षा जिसके लिए साक्षात बोली हूँ वह 50 अंक का होगा, और इसमें न्यूनतम अंक लाना की कोई आवश्यकता नहीं है, चाहे कोई 1 नंबर लाए चाहे पूरे 50 मार्क्स लाएँ, तो इसके न्यूनतम का कोई इसमें सीन नहीं होगा। नोट, अभ्यर्थी साक्षात्कार परीक्षा में सम्मिलित होना आवश्यक होगा, लेकिन उसे साक्षात्कार में सम्मिलित होना इसमें आवश्यक होगा। दूसरा ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मुख्य परीक्षा का जो योग होगा वो 450 अंक का हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आपकी पूरी प्रक्रिया, ये मैंने आपको बता दिया है कि इसमें जो है, ठीक है। और इसमें इन्होंने सिलेबस भी दे रखा है कि जनरल साइंस का सिलेबस क्या होगा, ये आप जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें पूरा इसका सिलेबस भी दिया गया है स्क्रीनिंग का, और जो मेन एग्ज़ाम है इसका भी इन्होंने सिलेबस आपको दे दिया गया है। प्रत्येक सब्जेक्ट का, प्रत्येक टॉपिक का आपको सिलेबस भी दे दिया गया है। आप इसको डाउनलोड करके आप इसे देख सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो आपको कैसी लगी, आशा है कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। दोस्तों इसी प्रकार से मैं हो सके यह वीडियो आपके लिए यानी इसकी योग्यता जो है आपके अकॉर्डिंग ना हो, लेकिन दोस्तों इसी प्रकार से मैं आपके लिए अन्य भी जितनी भी विज्ञप्ति जारी होगी उनको समय से आप तक पहुंचाने का प्रयास करूंगा। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने का कष्ट करना, साथ ही मेरे वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाने का कष्ट करना। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।